नमस्कार साथियों। कल ब्लूमबर्ग में जैसे ये रिपोर्ट आया कि आने वाले टाइम में रसिया अपने सारे ट्रेड डील एग्रीमेंट अमेरिका के साथ डॉलर में करेगा, उसके बाद में भारी बिकवाली आई वहां फॉरेन के मार्केट में और सिल्वर और गोल्ड में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अमेरिका के S&P और भी अदर इंडेक्सेस में वहां पे गिरावट देखने को मिला दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ईरान ने ये अलाउ कर दिया है कि उसके न्यूक्लियर साइट को अमेरिका विजिट कर सकता है और वो वेरीफाई कर सकता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ तक चल रहा है और एक्चेक्ट है चीजें क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में जानना शुरू बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो डॉलर वाली बात आई है इसमें चाइना, रसिया और ब्रिक्स के देशों से सारे के सारे बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जानेंगे कि वो आज कौन सा पॉइंट है, अगर मार्केट वहां पे क्लोज होगा तो मंडे को भारी उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बात करेंगे। और कल जो आईटी सेक्टर में भारी गिरावट था, आपका इन्फोसिस का 6% से ज्यादा, टीसीएस में भारी गिरावट, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की। ब्लूमबर्ग ने जैसे ही बताया कि रसिया अपने सारे ट्रेड यूएस के साथ डॉलर में करेगा, उसके बाद में भारी बिकवाली देखने को मिली और सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस धड़ाम से गिर गए। अब ये क्या सच है? अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, तो सबसे पहले रसिया, चाइना इस पे म्यूचुअली क्या अग्रीड हो चुके हैं, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन वाला मुद्दा था वो अकेले रसिया का नहीं था। रसिया, चाइना ने मिल करके ये प्लान किया था कि ब्रिक्स देश के साथ मिल करके एक नई करेंसी लाएंगी, जिससे डी डॉलराइजेशन होगा और डॉलर में वहां कमजोरी देखने को मिलेगी। डॉलर कमजोर का मतलब अमेरिका का डोमिनेंस कम हो जाना, एक अलग लॉबी को तैयार करना। क्या अब वो खत्म हो चुका है? अमेरिका के सामने रसिया ने सरेंडर कर दिया है, तो चाइना भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहेगा, क्योंकि ये प्लानिंग चाइना से ही शुरू हुई थी दोस्तों। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया था, मेजर टैरिफ, चाइना, इंडिया, रसिया सबके ऊपर टैरिफ का बौछार कर दिया था, तब जाकर के निकल के आया था कि अब ये सारे देश मिल करके एक नई करेंसी लेकर के आएंगे, डी डॉलराइजेशन करेंगे। लेकिन इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड डील साइन हो जाना, उसके बाद में ये न्यूज निकल करके आना कि रसिया भी अपने सारे ट्रेड डॉलर में करेगा। क्या फिर से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़त बना रहे हैं? क्या डॉलर का डोमिनेंस आगे बढ़ जाएगा? अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो डॉलर के इंडेक्स में अच्छा खासा मजबूती देखने को मिलेगा। और डॉलर मजबूत होने का मतलब है प्रेसियस मेटल, सिल्वर, गोल्ड, इन सबके प्राइजेस में गिरावट आना, क्योंकि इन सबका प्राइजेस अक्रॉस द ग्लोब डॉलर में एवेल्युएट होता है। तो ये रही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी। हालांकि सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे यह है कि अभी पुतिन ने इस चीज को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। रसिया ने इसको ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर नहीं किया है कि ये सब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो डॉलर में सब कुछ करेगा, अब अपने करेंसी रूबल में कुछ नहीं करेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो रसिया वहां यूक्रेन के पास भी बैकफुट पे होगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वॉर में अमेरिका वहां बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, क्योंकि अमेरिका मिल करके नाटो देशों के साथ यूक्रेन को वहां पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि यूक्रेन नाटो में चला जाए। तो क्या रसिया है भी एग्री हो गया कि वो यूक्रेन को नाटो में जाने देगा? अगर ऐसा कुछ होता है और ये सच में रसिया इतना ज्यादा बैकफुट पे आ गया है वॉर के बाद में कि यूक्रेन को वो छोड़ देगा और यूक्रेन नाटो में चला जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की अभी भी उस मुद्दे पे टिके हुए हैं कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल होगा दोस्तों, तो ये भी एक बैकफुट होगा, ड्रॉबैक होगा, स्पेशली मेटल्स के लिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां से कम होगा। इसका मतलब इक्विटी मार्केट, स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा और मेटल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगा दोस्तों। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह से कंफर्म होना बाकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ये सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं दोस्तों। ईरान ने ये कहा है कि यूएस उसके न्यूक्लियर साइट को वेरीफाई कर सकता है कि वहां क्या प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि यूएस और इजराइल ने मिल करके ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B2 बम्बर से बमबारी किया था आपका। उसके बाद में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया था। अभी बीच में जब से ईरान में इशू हुआ, ईरान में बहुत ज्यादा वहां जो वॉलंटियर थे उनका डेथ हुआ, उसके बाद में अमेरिका वहां इंटरवीन कर रहा है, ईरान पे अटैक करने की बात कर रही थी। लेकिन ईरान अभी कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर साइट को अमेरिका विजिट कर सकता है और वहां जाकर के चेक कर सकता है कि वहां किस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर आने वाले टाइम में वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा और वहां के जो बड़ी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उस पर अमेरिका का कंट्रोल होगा, अमेरिका जो चाहेगा वो होगा दोस्तों, तो वहां से भी जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा और वहां से भी आपको
कहीं ना कहीं स्टॉक और इक्विटी को सपोर्ट मिलेगा और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो ये जियोपॉलिटिकल्स की चीजें हैं, ये चलती रहेंगी और जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी दोस्तों। अमेरिका का डेटा जो आया था नॉन फार्म पेरोल का और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो डेटा काफी मजबूत था, वहां से भी आपको जो है रेट कट की संभावनाएं हल्की सी कम पड़ी, फिर मेटल के प्राइजेस में वहां पे कमजोरी देखने को मिली। आज बहुत ही अहम डेटा आने वाला है दोस्तों अमेरिका में महंगाई का। अगर महंगाई बढ़ती है या घटती है उसके बाद में जो है ये फेडरल बैंक को इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि रेट कम होगा कि नहीं होगा दोस्तों। पर कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है उसको देखना आज बहुत ही अहम होगा। साथ के साथ अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है कि जो सिल्वर का डिमांड कम हो गया है या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग कम कर दिए हैं। ये सारी चीजें अभी एज इट इज हैं, या सबने अचानक से ट्रस्ट कर लिया है कि अब अमेरिका के डॉलर पे ही सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे। हालांकि अमेरिका का जो संसद है उन्होंने बोला है कि अब कनाडा के ऊपर वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें अभी चल रही हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। रसिया, चाइना, इंडिया और ब्रिक्स के देश फिर से बैकफुट पर आ जाएंगे दोस्तों और इक्विटी मार्केट को वहां पे सपोर्ट मिलेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से। और मेटल्स के प्राइजेस में स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में वहां पे आपको कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड, सेंट्रल बैंक की बाइंग का कोई कंफर्मेशन नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस के शेयरों में 6% से ज्यादा का कल गिरावट था और टीसीएस में भारी गिरावट था। इसके पीछे का मेन कारण वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने जो एआई को लाया है उसका एआई सबसे अच्छा है, इन सभी बड़ी कंपनीज को रेवेन्यू कम कर देगा, इनके मार्केट को खा जाएगा, ये ऐसा न्यूज चल रहा है। इसकी वजह से भारी बिकवाली के कारण टीसीएस, इन्फोसिस और अदर आईटी कंपनी के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो क्या आने वाले टाइम में इन सभी कंपनी के बिजनेस को एंथ्रोपिक खा जाएगा अपने एआई के जरिए? तो ऐसा मुझे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है स्पेशली टीसीएस के बारे में, टीसीएस जो एक लीडर है, जो अक्रॉस द ग्लोब एक मजबूत कंपनी है, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश है और एआई को लेकर के वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में वो बाउंस बैक करेगा और अपने बिजनेस को कैप्चर करेगा और आने वाले टाइम में वो भी ग्रो करेगा। तो जब भी कोई ऐसा न्यूज आता है कि एक नई चीजें डेवलपमेंट हो गई, आने वाले टाइम में वो सबका बिजनेस खा जाएगा दोस्तों, तो वहां पे भारी बिकवाली देखने को मिलता है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, जब भी कोई नई चीजें आ जाता है स्पेशली आईटी में, और ये एक तरह से ये फोमो क्रिएट होता है कि अब तो सब कुछ एक ही बंदा लेके चला जाएगा, तो वहां पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां पे टीसीएस जैसा जो एक ग्लोबल लीडर कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, उसने अपनी प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारे रिसोर्स डिप्लॉय कर रखते हैं, उनका R&D काम कर रहा होता है और अच्छे से उनका रिसर्च डेवलपमेंट काफी प्रोग्रेसिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक करेंगे और आईटी में इतने बड़े लीडर का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। हालांकि आईटी अभी जो टीसीएस का शेयर है 2750 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो काफी अगर आप 1 साल से कंपेयर करोगे तो लगभग 40% डाउन साइड है। तो वहां पे एक अच्छा खासा गिरावट है, लेकिन आने वाले टाइम में आईटी भी बाउंस बैक करेगा और एंथ्रोपिक का जो हुआ है ये कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और अगर सिल्वर आज $78 चढ़ करके क्लोज करने में सफल हो जाता है तो मंडे को आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। और गोल्ड अगर 5000 को क्रॉस करके क्लोज होता है तो भी गोल्ड में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो $78 बहुत ही अहम है सिल्वर के लिए और आपका $5000 बहुत ही अहम है गोल्ड के लिए दोस्तों। अगर आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ये दोनों इस लेवल पे क्लोज होते हैं तो मंडे को तेजी देखने को मिलेगा ही। हालांकि कल के भारी बिकवाली के बाद अच्छा खासा आज रिकवरी देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे के दिन, तो सिल्वर $77 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड लगभग 5000 टच करने वाला है। तो अगर ये दोनों 5000 के ऊपर गोल्ड और सिल्वर 78 को क्रॉस करके बंद होंगे तो मंडे को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशनल और जानकारी के पर्पज से है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।